मौला ये क्या जुल्म हुआ पारा चनार में। मौला ये क्या जुल्म हुआ पारा चनार में, लाशें मिल रही हैं लोगों की गिरदो गुबार में। तमाम मुल्क के बड़े इदारों से ये दरख्वास्त है कि पारा चनार के इशू को जो है वो देखा जाए, उस इशू को रिजॉल्व किया जाए, बदअमनी की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, इससे पहले कि हकीकत में पाकिस्तान के अंदर भी वही सिचुएशन एक क्रिएट हो जाए जो कि अभी फ़िलहाल फ़लस्तीन के अंदर चल रही है। हम एक फ़लस्तीन को रो रहे हैं, हम अपने मुल्क के अंदर दूसरा फ़लस्तीन बनता नहीं देख सकते। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ डॉक्टर सबा फिरदौस सिद्दीकी। मौला ये क्या जुल्म हुआ पारा चनार में। मौला ये क्या जुल्म हुआ पारा चनार में, लाशें मिल रही हैं लोगों की गिरदो गुबार में। नाज़रीन, आज के अपने इस व्लॉग में हम बात करेंगे वाकई पारा चनार के बारे में या सनहे पारा चनार के बारे में। हाल ही में कल कराची के अंदर MWM की जानिब से एक एहतजाजी रैली का ऐलान किया गया और एक एहतजाजी रैली निकाली गई कराची में वाकई पारा चनार के ऊपर, यानी कि पारा चनार के अंदर अभी जो बदअमनी की सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के ऊपर। और रैली के मुजाहिरीन का ये कहना था कि अभी पारा चनार के अंदर जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो हालत जंग वाले हो रहे हैं। वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर बमबारी और गोलाबारी हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम सिचुएशन की बुनियादी वजह क्या है। पाकिस्तान के अंदर ना तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस इशू को हाईलाइट कर रहा है और ना ही और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जो भी हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो इस वाक़े को हाईलाइट करें और इस वाक़े पे आवाज़ उठा रहे हैं। बेसिकली ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक्सप्रेस न्यूज़ की न्यूज़ बुलेटिन के अंदर हाल ही में कुछ दिन पहले सिर्फ एक न्यूज़ चलाई गई थी पारा चनार के हवाले से। वो सिर्फ एक ये न्यूज़ थी कि पारा चनार के अंदर दो गिरोहों के दरमियान जो है वो तसादम हुआ और उस तसादम की बिना पर 20 से 25 लोग जो है वो जाबाहक हो चुके हैं। पर अभी करंट सिचुएशन को अगर हम बात करें, करंट सिचुएशन जो चल रही है पारा चनार के अंदर, तो वो सिचुएशन कहीं से भी ये इंडिकेशन नहीं दे रही कि ये सिर्फ दो ग्रुपों के दरमियान एक तसादुम का मामला था। और अभी जैसे कि मैंने अभी पहले जिक्र किया कि MWM के शुरका का, रैली के शुरका का, तमाम शुरका का ये कहना था कि अभी पारा चनार के अंदर सिचुएशन हालत जंग की बन चुकी है। बुनियादी वजह पारा चनार के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसकी अगर हम माजी में देखें तो 2007 के अंदर हमने देखा कि पारा चनार के अंदर बेसिकली बुनियादी तौर पर शिया सुन्नी तसादुम ने जो है वो जन्म लिया और इसी तसादुम की बिना पर बहुत सारे अहले तशी लोग उस जगह से, पारा चनार से माइग्रेट करके मुख्तलिफ जगहों पर मूव कर गए। अब इसी इशू को बुनियादी बेस बनाते हुए, इसी इशू की बेस के ऊपर मरी डिक्लेरेशन जो है वो की गई 2007 ही के इशू के बाद। और उस डिक्लेरेशन के अंदर एक शिक ये भी थी कि अगर माजी के अंदर कभी भी कोई भी इशू होता है किसी भी तरह का तो दो ग्रोहों की लड़ाई में कोई भी तीसरा ग्रोह इन्वॉल्व नहीं होगा। पर आज भी यही मसला है, जैसा कि हमने देखा हिस्ट्री से ये मसला चला आ रहा है कि जब भी कोई वजूहात कोई भी हों, किसी भी लड़ाई की कोई भी वजूहात हों, पर जब भी बात जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उस बात के अंदर मज़हब को घसीट के ले आया जाता है। और जब मज़हब किसी भी सिचुएशन के अंदर ले आया जाए तो फिर लोग जान लेने से भी गुरेज नहीं करते और जान लेने से भी गुरेज जो है वो नहीं करते। लेकिन अभी जो पारा चनार के अंदर सिचुएशन है, जो शिया सुन्नी तसादुम जो है वो जड़ पकड़ चुका है, जहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ अफराद, मुतअद्दिद अफराद जो है वो शहीद हो रहे हैं। अब इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा दीन ने ये फ़िरकावारियत का दर्स दिया है हमें, या क्या हमारे दीन ने हमें इंसानियत नहीं सिखाई। फ़िरकावारियत को भी साइड पर रख दें। पहली बात तो ये कि हमारा दीन कहीं ये दर्स नहीं देता कि फ़िरकावारियत को बुनियाद बनाकर लोगों की जान ली जाए। और दूसरी बात, अगर फ़िरकावारियत उठ भी रही है किसी भी सोसाइटी के अंदर तो क्या इंसानियत का ये दर्स नहीं है कि लोगों की जानों को हर चीज़ से आगे बढ़ के देखा जाए। अभी जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, पाकिस्तान के अंदर ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस इशू को हाईलाइट कर रहा है, ना ही पॉलिटिशियंस इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। और पारा चनार की आवाम के मुताबिक वहाँ के जो वज़ीर आला हैं वो भी इस इशू को रिज़ॉल्व करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। पर अभी ये सवाल या ये सिचुएशन है कि आगे के हालात किस तरफ जाएंगे, कि एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के जहाँ पे पूरा मुल्क खामोश बैठा है। हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए फ़लस्तीन पे बात करते हैं, हम इसराइल को बुरा भला कहते हैं कि वो जो है वो मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर। पर क्या अभी पारा चनार के अंदर नस्ल कशी नहीं हो रही? हम एक इसराइल को बुरा भला कहते नहीं थकते, पर हम खुद भी तो उस इसराइल का किरदार अदा कर रहे हैं कि जब हमारे ही मुल्क के अंदर, हमारे ही मुल्क के किसी सूबे के किसी शहर के अंदर सिचुएशन इस हिसाब से क्रिटिकल बना दी गई है या क्रिटिकल हो चुकी है कि जहाँ पे इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं बिल्कुल। और हम ना तो हम बहैसियत अवाम इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं और ना ही हमारे हुक्मरान बहैसियत हुक्मरान इस चीज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं, इस बदअमनी की सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आज के इस व्लॉग से तमाम
अवाम को भी और इसके साथ साथ तमाम हुक्मरानों से भी ये गुजारिश है कि काइंडली वाक़े पारा चनार को हाईलाइट किया जाए। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से ये गुजारिश है कि वाक़े पारा चनार को हाईलाइट किया जाए ताकि लोगों को इस इशू के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले। और इसके साथ साथ तमाम मुल्क के बड़े इदारों से ये दरख्वास्त है कि पारा चनार के इशू को जो है वो देखा जाए, उस इशू को रिजॉल्व किया जाए, बदअमनी की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। इससे पहले कि हकीकत में पाकिस्तान के अंदर भी वही सिचुएशन एक क्रिएट हो जाए जो कि अभी फ़िलहाल फ़लस्तीन के अंदर चल रही है। हम एक फ़लस्तीन को रो रहे हैं, हम अपने मुल्क के अंदर दूसरा फ़लस्तीन बनता नहीं देख सकते। तमाम बड़े इदारों से ये दरख्वास्त है कि काइंडली सानिया पारा चनार के ऊपर, इस इशू के ऊपर जो है वो कुछ इक़दाम किए जाए ताकि मुल्क के अंदर जो है वो अमन की सिचुएशन बरकरार रखी जाए। और मुतशी हैं तो उनको भी जो है जीने का उतना ही और प्रॉपर हक़ होना चाहिए जितना कि इस मुल्क में बाकी तमाम लोगों का है, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को, चाहे वो जिस भी मज़हब से बिलोंग करता है, जीने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ लाइफ और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो देता है। आज के व्लॉग से इतना ही। मज़ीद तमाम करंट इशूज़ पर बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ हमारी आने वाली आपको पहुँचती रहे। आज के इस व्लॉग से दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।